और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस पर एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के अशरफ काज़मी की खबर है कि हरीश रावत को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। कांग्रेस हरीश रावत को मनाने की कोशिश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। इसके अलावा खबर यह कि ब्राह्मण चेहरा गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाने की तैयारी भी चल रही है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर हरीश रावत को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। अशरफ काज़मी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, यानी ये कितने हद तक तय है कि चेहरा उत्तराखंड सीएम के कांग्रेस के तौर पर हरीश रावत ही होंगे और किस तरीके से उनको मनाने की कोशिश क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, जैसे उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद चल रहा है, यहाँ पर सीएलपी नहीं है। इंदिरा हृदयेश की हत्या निधन के बाद से जो इस हालात बने हैं, तो उसकी वजह से अब नए सिरे से काम किया जा रहा है। जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनको ये कोशिश की जा रही है कि वो नेता प्रतिपक्ष यानी सीएलपी बन जाएं और गणेश गोदिया जो ब्राह्मण चेहरा हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और हरीश रावत एक अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे हैं, एक्सेप्टेबल हैं सब में आज की डेट में, तो उनको यह कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और मुख्यमंत्री का चेहरा भी उनको घोषित किया जाए। उन्हीं के चेहरे के साथ कांग्रेस जो है चुनाव मैदान में उतरे। तो ये सब बातें अभी चल रही हैं और हो सकता है कि आज शाम तक इसको लेकर एक कोई फॉर्मूला कॉन्क्रीट बने और उसका ऐलान किया जा सकता है। जी अशरफ काज़मी, यहाँ जरा ये भी बताइएगा कि क्या हरीश रावत इसके लिए तैयार है, क्योंकि ये खबरें भी हैं कि उनको मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हरीश रावत का जहां तक है, वो स्वास्थ्य कारणों से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो राजनीतिक समीकरण, जो जातीय समीकरण है, वो पूरा नहीं फिट बैठ पा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो हिचक रहे हैं। जैसे ही ये समीकरण बैठ जाता है, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है या गणेश गोदिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो जातीय समीकरण है वो सही बैठ जाता है, तो उसके बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री का अपना चेहरा बनाने में या कांग्रेस को उनको घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ हिचक है और हिचक की वजह से वो अपना स्वास्थ्य कारणों का वजह बता रहे हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, पूरी तरह से थोड़ा सा बीमार चल रहा हूं, इस वजह से वो हिचक रहे हैं। जैसे ही ये सब चीजें फॉर्मूला बन जाता है, तो या आज शाम तक जैसे उम्मीद की जा रही है, तो हो सकता है कि फिर हरीश रावत की हिचक है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी बड़ी खबर इस वक्त है उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर अब ये बताया जा रहा है कि हरीश रावत विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस जो है वो हरीश रावत को मनाने की कोशिश में जुड़ी है, क्योंकि हरीश रावत की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन यहां पर यह भी खबर मिल रही है कि हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रीतम सिंह, उनको विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। उधर कांग्रेस से इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। सोनिया गांधी के घर पर इस समय मुलाकात चल रही है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि इस बैठक में कमलनाथ की भूमिका पर बात हो सकती है और उन्हें केंद्र में कार्यकारी अध्यक्ष जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाली जा सकती है। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। सोनिया गांधी से मुलाकात चल रही है और वहां पर प्रियंका गांधी भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये खबर आ रही है कि इस बैठक में कमलनाथ की भूमिका पर बात हो सकती है और उन्हें केंद्र में कार्यकारी अध्यक्ष जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं और सोनिया गांधी के घर पर यह मुलाकात देखिए इस वक्त चल रही है। वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि कमलनाथ की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर ही मंथन और चिंतन हो रहा है। खबरें तो यहां तक भी आ रही हैं कि केंद्र में कार्यकारी अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है।
अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, यानी ये बैठक देखिए शुरू है, किस तरीके की जिम्मेदारी मिल सकती है कमलनाथ को? देखिए, कमलनाथ को जो जिम्मेदारी मिल सकती है वो पार्टी के संगठन में मिल सकती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये जो बैठक है ये सिर्फ कमलनाथ की भूमिका को लेकर नहीं है, उनके ऊपर तो चर्चा होगी ही। जो बड़ी चर्चा इस बैठक में हो रही है वो है उत्तर प्रदेश को लेकर के। प्रियंका गांधी को इसीलिए इसमें बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी वहां अकेले चुनाव लड़ करके कोई भी सफलता पाने वाली नहीं है, 2-4 सीटें भले ही जीत ले। चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। इस बीच कमलनाथ के रिश्ते मायावती से और मुलायम सिंह दोनों से बहुत अच्छे हैं और कमलनाथ को इस पूरे मामले में लगाया गया था। कमलनाथ आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए हैं और उनकी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी या बीएसपी किसी दोनों एक दलों से किसी एक पर समझौता करा दिया जाए, ताकि पार्टी की साख और पार्टी का प्रदर्शन दोनों उत्तर प्रदेश में बचाया जा सके। लेकिन अरुण, अब ये कैसे बात बनेगी? क्या इसके लिए बहुत लेट नहीं हो चुका? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया कि किसी बड़े दल के साथ जुड़ने नहीं वाली है, बीएसपी ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी के साथ गठबंधन करने नहीं वाले हैं। तो इस ऐलान से पहले अगर कवायद शुरू भी करनी थी तो ये पहले हो सकती थी। देखिए, चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां सार्वजनिक रूप से कहती हैं वो कभी करती नहीं, और जो करती हैं उसका ऐलान नहीं करती। तो ये बातें सिर्फ होती हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चलेंगे, विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। जब शिवसेना और कांग्रेस समझौता कर सकती हैं, जब पीडीपी और बीजेपी समझौता कर सकती हैं, तो चुनाव में भी बहुत वक्त है। और समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से समझौता पहले कर चुकी है, आगे भी संभावना बनी रहती है हमेशा। बहुजन समाज पार्टी भी कांग्रेस से समझौता पहले कर चुकी है और आगे भी संभावना बनी रहती है। तो ये जो बातें प्रेस में कही जाती हैं, मीडिया में कही जाती हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, ये सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए होता है कि जो विपक्षी दल गठबंधन करने के लिए उनके साथ आना चाहते हैं वो ज्यादा सीटों की डिमांड न करें, ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश न करें। एक दूसरे का जो अंदाजे बयां होता है पॉलिटिक्स में, उसको समझना होता है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और उसमें कब किसका गठबंधन किससे हो जाए इस बारे में पहले से कोई ऐलान नहीं किया जा सकता। शुक्रिया अरुण, आप नजर बनाए रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम सबसे पहले बीएचयू पहुंचे, जहां सीएम ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम अब से थोड़ी देर में जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर उद्घाटन भी करने वाले हैं। बीएचयू में मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की और दावा किया कि योगी राज में यूपी में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। 5 घंटे आज उनको वहां पर रहना है। 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं और मंच पर देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उसके बाद मंच से बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ ने जैसे कोरोना से जंग जीती और जिस तरीके के विकास यूपी में चल रहे हैं उसकी तारीफ की। मंच से पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ तो की ही, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि ऐसा नहीं था कि काशी के लिए पहले पैसे नहीं आते थे, लेकिन विकास का काम नहीं होता था। पीएम ने दावा किया कि आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अजीत देखिए, आज जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, न सिर्फ उन्होंने विकास की परियोजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने ये जिक्र भी कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ने कितना काम उत्तर प्रदेश में किया। यानी वो मैसेज भी विपक्षी दल और उन लोगों को दे दिया जो ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा था।
देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री ने आज कई सारे मैसेज दिए। एक मैसेज जो लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता है, सरकार संगठन में नहीं ठीक चल रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है, योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और खुद काशी में विकास योजनाओं की समीक्षा करते हैं। उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही अर्पिता, उसका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मंच पर होंगे प्रधानमंत्री की यूपी की सियासत पर जरूर कुछ बोलेंगे। और उन्होंने देखिए जाते जाते लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटियां सुरक्षित है। अपराधियों को पता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ योगी हैं। आधा दर्जन बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और उनकी तारीफ की। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी आ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये इस दशक में मील का पत्थर है। यानी तारीफ की जमकर और विकास योजनाओं की बात की। ये भी कहा कि 23,000 करोड़ हमने दिया है और आगे स्वास्थ्य सेवाओं की जो व्यवस्था है वो बेहतर होगी। और सियासत की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि यूपी में अब भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकास के एजेंडे पे काम हो रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहीं न कहीं सपा को निशाने पर ले लिया, कांग्रेस को निशाने पर ले लिया कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ बेहतर काम हो रहा। खुद मुख्यमंत्री लगातार कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी काम कर रहे हैं। काशी से लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को उन्होंने दौरा कर लिया। कोविड का जो नियंत्रण था, जो मैनेजमेंट था, उसकी उन्होंने तारीफ की। काशी के लोगों के जो विकास की बात थी उसको उन्होंने कहा कि कितनी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मैं किस किस की बात करूं, किस किस की चर्चा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर होगा, योगी आदित्यनाथ के काम पर होगा और विकास उसका एजेंडा होगा। उन्होंने एक एक करके कम से कम 20-22 योजनाओं का जिक्र किया और उसके बाद ये कहा कि ये लिफ्ट बहुत लंबी है विकास की योजनाओं की, वो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। उन्होंने कहा पूरा उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए उन्होंने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री उसका जो है उद्घाटन करेंगे। अभी हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, तिथि जरूर निर्धारित कर दी गई। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि 15 अगस्त को इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो योगी की जो तारीफ उन्होंने की वो एक मैसेज सियासत के लिए भी है और पार्टी के लिए भी है अर्पिता। बिल्कुल, और आप रहिए अजीत जरा साथ। देखिए, यूपी के सीएम की तारीफ करते हुए पीएम ने दावा किया कि यूपी में कानून का राज है और राज्य में आज बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। माफिया को अब कानून का डर है। आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। और अजीत देखिए, इस मंच से सीधा निशाना विपक्ष पर भी साध दिया और कहा यूपी में भाई भतीजावाद नहीं, अब विकासवाद चल रहा है। देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था कि जब प्रधानमंत्री मंच पर होंगे तो उत्तर प्रदेश की सियासत पर वो बड़ा बयान कोई न कोई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पूर्वांचल तो उनका संसदीय क्षेत्र है, काशी उनका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती सब लोग अटैक करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर या प्रधानमंत्री पर, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि यूपी में कानून का राज है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं, माफियाओं को डर है इसीलिए निवेश आ रहा है और अब यूपी में भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद का एजेंडा चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास योजनाओं में आगे बढ़ रहा है और योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा वो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से होगा और यहाँ
विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और अखिलेश यादव और जो विपक्षी पार्टियां उनको सारी तो देखिए आज 5 घंटे का कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, उसके बाद भी तमाम कार्यक्रम उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब जल्दी से रुक कर लेते आनंद नरसिम्हन का, क्योंकि वक्त अखाड़ा का।